तो जब स्थावर आदि उसके अंश नहीं हैं तो उनके साहचर्य से जीवात्माएं भी उस रूप में अंश नहीं है, खंड के रूप में, क्योंकि ये तो अलग खंड खंड दिख ही रहे हैं ना। वृक्ष एक खंड है, पर्वत एक खंड है, ये जो स्थावर है तो खंड दिख ही रहे हैं, और उन सब को क्या बताया, अंश बताया। तो जब वो उसके कोई टुकड़ा नहीं है, परमात्मा का कोई भाग नहीं है, तो उनके साहचर्य से जीवात्मा भी इस तरह का कोई टुकड़ा या कोई भाग इस रूप में अंश नहीं हो सकता है। तत्साहचर्येण जीवात्मापि खंड रूपेण अंशत्व भाग न, किंतु केवलम एकदेशी वृत्त्या एव इति गम्यते। केवल एक देश की वृत्ति वाले होने से ही उनको अंश कह दिया गया है, क्योंकि ये स्थावर और ये जंगम, ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड के जो ये टुकड़े टुकड़े से दिखाई देते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ईश्वर के एक देश में। तो एक देश वृत्ति वाला होने से उसको अंश कह दिया है। अत्र शांकर भाष्ये मंत्र अर्थात वेद वचनम न उदाहरितम, छांदोग उपनिषद वचनम उदाहरितम। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने इस मंत्र वर्णाच्य इस सूत्र में जो उदाहरण दिया, ऊपर कहा था ना कि यही मंत्र दिया है, लेकिन यही मंत्र वेद में भी आता है और यही मंत्र उपनिषद में भी आता है। तो शंकराचार्य जी ने उपनिषद वाला उदाहरण दिया, उपनिषद वाले मंत्र का उदाहरण दिया, वेद वाले मंत्र का उदाहरण नहीं दिया। मंत्र वही है, थोड़ा सा उसमें माइनर डिफरेंस है थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर है एतावान अस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुष है, और उसमें क्या है, ततो ज्यायांश्च पुरुष है, अतः की जगह तत है। और जैसे यहाँ पर है विश्वभूतानि, तो वहाँ पर है सर्वभूतानि। तो अर्थ में कोई भेद नहीं है। तो इनका ये कहना है कि जब भी मंत्र की चर्चा हो रही थी, वेद की चर्चा हो रही थी, तो उदाहरण भी किसका देना चाहिए था, वेद का ही देना चाहिए था। अत्र शांकर भाष्ये मंत्रो अर्थात वेद वचनम न उदाहृतम, छांदोग उपनिषद वचनम उदाहृतम, छांदोग उपनिषद का वचन दिया उन्होंने। यदा अस्मिन् शास्त्रे तथा अन्यस्मिन् शास्त्रे मंत्र शब्देन वेद वचनम गृह्यते तदा तु उपेक्षणम न युक्तम स एष आलोचन प्रकारे अवलोक्यताम। तो कह रहे हैं यदा अस्मिन् शास्त्रे तथा अन्यस्मिन् शास्त्रे, तो जैसे इस शास्त्र में, इस शास्त्र में मतलब वेद में, तथा अन्यस्मिन् शास्त्रे मंत्र शब्देन वेद वचनम गृह्यते, जैसे वेद के मंत्रों को मंत्र इस रूप में गृहीत किया जाता है, वैसे ही वेद के समान जैसे उपनिषद आदि के जो वचन हैं उनको भी मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि कहीं कहीं तो ज्यों के त्यों ही दिए गए हैं और कहीं तो उसके जैसे हैं, ऋषि वचन है इसलिए। तो कहा तद उपेक्षणम न युक्तम, उनकी उपेक्षा करना ये युक्त नहीं है। स एष आलोचन प्रकार, तो ये उनका आलोचन का प्रकार है। शंकराचार्य जी क्या आलोचना करते हैं कि भाई ये भी मंत्र है, वो भी मंत्र है। तो कह रहा उसको आलोक्यताम, ये आप लोग देखें, मंत्र वर्णिकम एवच गीयते, ये यहाँ पहले भी आया ना 1:15 में वेदांत में, तो उनको मंत्र जैसे मान लिया जाता है। और क्योंकि ये अंश है, ब्रह्म ही नहीं है, इसमें अगला हेतु क्या दे रहे हैं, अपीच स्मर्यते। वेद में तो अंश बताया ही है, स्मृति ग्रंथों में भी उस जीवात्मा को अंश बताया है, परमात्मा को अंशी कहा है। अपिच अंश निरूपकम मंत्र तन मंत्र वर्णनम उपनिषदि अपि स्मर्यते, क्योंकि उपनिषदों को तो स्मृति, वेद को छोड़ करके सब स्मृति ग्रंथ हैं, वेद श्रुति हैं, अन्य सब स्मृति हैं। तो कहा अपिच अंश निरूपकम, अंश का निरूपण करने वाला, तन मंत्र वर्णनम उपनिषदि अपि स्मर्यते, वो जो मंत्र है उसका वर्णन उपनिषद में भी देखा जाता है। तद यथा तद एतत् ऋचा अभ्युक्तम, वहाँ पर इस ऋचा का, वहाँ पर
उद्धरण दिया गया है उपनिषद में। तो जैसे यहाँ वेद में था एतावान, तो छांदोग्य उपनिषद में क्या आ गया, तावान, तावान अस्य महिमा। वहाँ पर था अतो ज्यायांश्च, यहाँ पर आ गया ततो ज्यायांश्च पुरुषः। पादोस्य सर्वभूतानि, वहाँ विश्वभूतानि था। पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी। तो क्योंकि ये स्मृति का सूत्र है, इसलिए यहाँ पर भाष्यकार ने स्मृति का ही उदाहरण दिया है, पर शंकराचार्य जी ने वहाँ दे दिया इस उदाहरण को। तो स्मृति में क्या दिया फिर उन्होंने, स्मृति में फिर उन्होंने गीता का श्लोक दिया, क्योंकि इसको वो पहले दे चुके हैं तो इसको दोबारा तो नहीं कहेंगे, तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने गीता का वो दिया। तो इनका कहना ये है कि वहाँ तो वेद का मंत्र ही देना था उदाहरण के रूप में, और यहाँ तो स्मृति का, इस उपनिषद का देना चाहिए था। जैसे हमने दिया है वैसे ही देना चाहिए था। जीवात्मा अंश परमात्मा अंशी तर्री। अब ये अगली बात कह रहे हैं, ये बात तो पूरी हो गई कि वेद भी क्या कह रहा है, जीवात्मा अंश है, वही नहीं है, ब्रह्म ही नहीं है, वो उसका अंश है। तो ये श्रुति से भी ये बात सिद्ध हो गई, स्मृति से भी सिद्ध हो गई, और जो अन्य किसी शास्त्र में आया हो तो उससे भी सिद्ध हो गई है। अब ये एक अगला प्रसंग चला रहे हैं, जीवात्मा अंश परमात्मा अंशी तर्हि तेन पीड़ितेन दूषितेन क्लेशादि संसृष्टेन अंश रूपेण जीवात्मना सह अंशी परमात्मा पीड़ितो दूषितः क्लेशादि संसृष्टो भवेत्। बोले यदि आत्मा क्या है, अंश, और परमात्मा क्या है, अंशी, तो जब हमारे किसी अंग में कोई रोग कोई दोष आता है तो हम उससे प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। मतलब कहीं पैर में पीड़ा है तो हमें पीड़ा होती है कि नहीं होती है। तो यदि कह रहे हैं किसी अंश में, अंश मतलब जीवात्मा, तो जीवात्मा के पीड़ा से, उसके दूषित होने से, क्लेश आदि संसृष्टेन, क्लेश आदि से जब वो जीवात्मा संसृष्ट होता है तो अंश रूपेण, अंश के रूप में, तो जीवात्मना सह अंशी परमात्मा अपि, तो उस जीवात्मा के साथ, उस अंश के साथ उसका जो अंशी है अर्थात परमात्मा, वो भी पीड़ित दूषित क्लेश आदि संसृष्ट भवेत्। तो उसमें भी आनी चाहिए ये चीज़ें, वो भी पीड़ित होना चाहिए, वो भी दूषित होना चाहिए, वो भी इनसे संसृष्ट होना चाहिए, संलिप्त होना चाहिए। यतो ही अंश विकारेण अंशी विकारवान भवति इति, क्योंकि किसी अंश के विकार से अंशी भी विकारवान होता ही है। जैसे इस कमरे के किसी एक कोने में कहीं कोई गंदगी पड़ी हो तो कमरा साफ है ये कहा जाएगा क्या, कमरा भी क्या हो गया, गंदा हो ही गया, कमरा गंदा ऐसे कहा जाएगा। तो वो तो इसका एक अंश है, तो अंश के दूषित होने से अंशी भी दूषित होता है। तो यदि ये परमात्मा का अंश है जीवात्मा, तो परमात्मा भी दूषित होने लगेगा, उसको भी क्लेश और उसको भी ये पीड़ा आदि सब होने लगेंगे। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, तदत्र उच्यते प्रकाशादिवत नैवम परः। कह रहे नहीं, वो प्रभावित नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, प्रकाशादिवत, प्रकाश आदि के समान। प्रकाश कहीं फूलों के ऊपर गिरता है या कहीं गंदगी के ऊपर गिरता है तो गंदा होता है क्या, नहीं होता है। तो ऐसे ही न एवं परः, परः मतलब परमात्मा, परमात्मा भी ऐसे ही दूषित नहीं होता है जैसे प्रकाश आदि दूषित नहीं होते हैं। पर आत्मा इति परमात्मा न जीवात्म सदृश, ये जो परमात्मा है वो जीवात्मा के सदृश नहीं है। स्व अंशेन तेन जीवात्मना पीड़ितेन क्लेशादि युक्तेन वा पीड़ितः दूषितः क्लेशादि युक्त वा भवति। कह रहे हैं कि ये यदि अंश है जीवात्मा, तो इसके पीड़ित होने से, दूषित होने से, क्लेश आदि से युक्त होने से वो परमात्मा भी पीड़ित और दूषित होने लगेगा। तो कह रहे हैं न, नहीं होगा। तेन जीवात्मना, सॉरी ये जो शुरू में न था, परमात्मा न जीवात्मा सदृश, वो परमात्मा जो है वो जीवात्मा की तरह
तो शुरू ऐसे कर लेंगे। जीवात्मा सदृश, जीवात्मा के समान, स्व अंशेन तेन जीवात्मना, उसका जो अपना अंश जीवात्मा, उसके पीड़ितेन क्लेशादि युक्तेन वा, पीड़ित दूषित क्लेशादि युक्त वा न भवति, न यहाँ करके जुड़ जाएगा। वो जीवात्मा की तरह पीड़ित दूषित क्लेश आदि से युक्त नहीं होता है। कुतः प्रकाशादिवत, यथा ही प्रकाश आकाशो वा स्वकीय एक देशेन मलिनेन मलिनो न भवति। जैसे प्रकाश या आकाश की किसी एक देश में मलिनता आई तो पूरा आकाश उससे मलिन नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पर भी यथा ही प्रकाश आकाशो वा स्वकीय एक देशेन मलिनेन, अपने किसी एक देश के मलिन होने से मलिनो न भवति, मलिन नहीं होता है, ऐसे ही परमात्मा भी नहीं होगा। अन्यो व्याख्या मार्ग, ये तो एक व्याख्या हो गई सूत्र की, और दूसरी व्याख्या कैसे कर रहे हैं, एवं को पहले ले आए, एवं प्रकाशादिवत न परह, इस तरह से प्रकाश आदि के समान न परह, परमात्मा प्रभावित नहीं होता है। एवं प्रकाश आदि, आदि कहने से फिर क्या क्या ले लेंगे, बाकी भूत भी ले लेंगे। प्रकाश का मतलब अग्नि, और अग्नि के साथ जल पृथ्वी ये सब आ जाएंगे। तो जैसे ये प्रभावित हो जाते हैं किसी दोष से, ऐसे वो परमात्मा प्रभावित नहीं होता है। एवं प्रकाश आदिवत मतलब अग्नि जल पृथ्वीवत किल अंशवान अवयववान न परह परमात्मा अस्ति, इनके समान वो परमात्मा नहीं है। यतः क्योंकि सो अंशेन खंडेन अवयवेन दूषितेन दूषितो भवेत्, स तु अमूर्तो अस्ति न ही अमूर्तो दुष्यते कदाचित अपि स्वकीय एक देशस्थेन द्रव्येण। तो इन्होंने कहा कि जैसे ये सब अवयव हैं अग्नि जल पृथ्वी आदि, तो इन अवयवों के समान ये तो सब अंश हैं, और अंशवान अवयववान, वो जो अवयववान परमात्मा है वो न अंशेन खंडेन अवयवेन दूषितेन दूषितो न भवेत्, वो दूषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सतु अमूर्तो अस्ति, क्योंकि वो तो अमूर्त है। नहीं अमूर्तो दुष्यते कदाचित अपि स्वकीय एक देशस्थेन द्रव्येण, जो अमूर्त है वो अपने किसी एक देश में स्थित जो द्रव्य है उसके दूषित होने से कभी दूषित नहीं होता है। स्मरन्ति च, और स्मृति ग्रंथों में भी यही कहा है, और चकार से श्रुति भी ले लेंगे। श्रुति और स्मृति ग्रंथों में भी यही कहा है। क्या क्या कहा है कि परमात्मा इन दोषों से क्लेशों से युक्त नहीं होता है, जीवात्मा के दुखों से क्लेशों से दूषित नहीं होता है। तस्य परमात्मन सुख दुख आदि संपर्क राहित्यम स्मृतौ पठन्ति, जब वो दोष आदि से दूषित नहीं होगा तो सुखी दुखी भी नहीं होगा। तो कहा उस परमात्मा के सुख दुख आदि से संपर्क राहित्य ये स्मृतियों में कहा गया है। सुखी दुखी होने से जो रहितता है वो श्रुति और स्मृति ग्रंथों में कही गई है। तो ये कह रहे हैं श्रुति और स्मृति में भी यही कहा है कि जीवात्मा के दुख क्लेश से परमात्मा दूषित या दुखी नहीं होता है, क्योंकि अंश है तो अंश ही प्रभावित होना ही चाहिए ना। जैसे शरीर का कोई अंश दुखी होता है तो शरीर वाला है वो भी दुखी हो जाता है, तो ऐसा होना चाहिए, तो कहते नहीं होता है। तस्य परमात्मन सुख दुख आदि संपर्क राहित्यम स्मृतौ पठन्ति, उस परमात्मा का सुख दुख आदि से राहित्य ये स्मृतियों में कहा है। और चकारात श्रुतिश्च अभिवदति, और सूत्र में जो चकार पढ़ा है उससे श्रुति ग्रंथ के लिए भी कह रहे हैं कि श्रुति में भी ऐसा ही कहा है। स्मृति में क्या कहा है, स्मृतौ तावत, पहले स्मृति का बता रहे हैं, व्यास स्मृति का। तत्र यह परमात्मा ही स नित्य निर्गुण स्मृत, स्मृति ग्रंथ में कहा कि वो जो परमात्मा है वो नित्य है और निर्गुण है। तो निर्गुण कहने से क्या आ जाएगा,
गुण राहित्य, उसमें सुख दुख पाप पुण्य दोष क्लेश ये सब गुण नहीं होते हैं। तो निर्गुण का मतलब गुणातीत। निर्गुण का मतलब निकम्मा नहीं कि जिसमें कोई गुण नहीं है ऐसा परमात्मा है, ऐसा नहीं। निर्गुण मतलब गुणातीत। न लिप्यते फलैश्चापि पद्म पत्रम इव अंभसा, वो इन फलों से, कर्म फलों से उसी तरह से लिप्त नहीं होता है जैसे पद्म पत्र जल से लिप्त नहीं होता है, कमल का पत्ता। कर्मात्मा तो अपरो योऽसौ मोक्ष बंधैहि संयुज्यते। कर्मात्मा मतलब जीवात्मा, कर्म करने वाला आत्मा, वो हो गया कर्मात्मा। कर्मात्मा तो अपर, जीवात्मा इससे भिन्न है। योऽसौ बंध मोक्ष बंधैहि संयुज्यते, तो वो तो जीवात्मा जो है वो बंधन और मोक्ष से युक्त होता है। स सप्तदशैकेन अपि राशिना युज्यते पुनः, और वो तो दोषों से ही नहीं बल्कि ये सप्तदशैकेन राशिना, जो 18 की राशि है उससे भी युक्त होता है। 18 की राशि कौन सी है? सूक्ष्म शरीर। सप्तदशैकम लिंगम सांख्य में कहा ना। तो सप्तदश क्या क्या हुआ सूक्ष्म शरीर में? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 11 तो ये हो गए, और 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं, 11 और 5 16, 1 अहंकार 17 और 1 महतत्व 18। तो इनका है ये सप्तदशैकम लिंगम। तो कह रहा है ये इनसे भी युक्त होता है, ये व्यास स्मृति में कहा है। और योग दर्शन में क्या कहा? क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। तो वहाँ भी स्पष्ट कहा है कि वो इन सब से क्या रहता है? अपरामृष्ट, निर्लिप्त रहता है कर्म क्लेश आदि से, उसको नहीं लगते ये। तो ये तो हो गया स्मृति ग्रंथों का। श्रुति क्या कह रही है? श्रुति तो वही मंत्र कह रही है, तयोरन्य पिप्पलम स्वादुअत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। वो चुपचाप देखता है, खाता नहीं कुछ भी, तो लिप्त नहीं होता है। जीवस्य परमात्मा अंशत्व स्वीकारे शास्त्र निर्दिष्टौ अनुज्ञा परिहारौ नोपपद्येयताम यतो ही परमात्मा निराकारो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः तद अंशेन जीवेन अपि तथैव भवितव्यम। तो कह रहे हैं जीवस्य परमात्मा अंशत्व स्वीकारे, इस जीवात्मा का परमात्मा का अंश है ऐसा स्वीकार करने पर शास्त्र निर्दिष्टौ, शास्त्र में निर्दिष्ट, अनुज्ञा परिहारौ, शास्त्र में जो विधि और निषेध कहे हैं, अनुज्ञा मतलब निर्देश विधि, और परिहार मतलब निषेध। तो जो विधि निषेध किए हैं शास्त्र में वो न उपपद्येयताम, तो वो उपपन्न नहीं होंगे। क्यों? ये तो ही परमात्मा निराकारो, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, और वो नित्य ही शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। तद अंशेन जीवेन अपि तथैव भवितव्यम, तो फिर जो उसका अंश है जीव, वो भी ऐसा ही होना चाहिए, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला। तो इन्होंने देखो 2 तरह से वो किया है कि भाई यदि ये परमात्मा का अंश है तो यदि ये दोषों से युक्त होता है तो परमात्मा भी होना चाहिए। बोले भाई परमात्मा तो नहीं होता है, तो बोले परमात्मा नहीं होता है तो ये भी नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि ये भी उसका अंश है ना। तो जैसा अंश वैसा अंशी। अंश कैसा है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला। तो अंशी भी कैसा होना चाहिए? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होना चाहिए। और जब ये ऐसा हो जाएगा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला, तो शास्त्र का विधि निषेध व्यर्थ है, फिर किसके लिए करना है? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, माने दोनों तरह से उसको बांधने की कोशिश कर रहे हैं तो पूर्व पक्षी को, तो वो इसका उत्तर दे रहा है। अनुज्ञा परिहारौ देह संबंधात ज्योतिरादिवत। बोले नहीं, अनुज्ञा परिहार विधि निषेध करना तो निरर्थक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अनुज्ञा परिहारौ देह संबंधात,
ये है तो परमात्मा का अंश, लेकिन जब जब ये शरीर से इसका संबंध होगा तब तब ये दोषों से दूषित होगा, तो उनको हटाने के लिए विधि निषेध किया गया है, तो ये सार्थक हो जाएगा। देह संबंधात ज्योतिरादिवत, ज्योति के समान। तो ज्योति के समान कैसे? शास्त्र निर्दिष्टौ विधि निषेधौ जीवम प्रत्युपपश्येते। बोले शास्त्र में निर्दिष्ट जो विधि और निषेध हैं ये जीव के लिए प्रत्युपपश्येते, प्रत्युपपन्न हो सकेंगे, ये व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि देह संबंधात, देह प्रवेशात, देह में प्रवेश करने पर परमात्मा तु अजन्मा अकायश्च जीव तद अंश सन्नपि देहम प्रविशति। बोले देखो परमात्मा तो इसलिए दूषित नहीं होगा क्योंकि वो तो अकाय है, ना उसका कभी जन्म होता है और देह संबंध से रहित है वो तो, लेकिन ये जो जीव है तद अंश सन्नपि, उसका अंश होते हुए भी देहम प्रविशति, क्योंकि ये शरीर में प्रवेश करता है। देहे विधि निषेधयो आचरणीयत्वात् तौ जीवाय भविष्यत। और शरीर में रहते हुए जब ये दूषित होगा तो उसके लिए विधि निषेध का आचरण करना चाहिए इसको, तो इसलिए जीव के लिए वो सार्थक हो जाएंगे, व्यर्थ नहीं होगा शास्त्र। कैसे? ज्योतिरादिवत। अग्निरादय, आदि कहने से सभी आ जाएंगे, जल आदि भी। अग्निरादय यथा स्थान संबंधात आदान परिहार योग्या भवंती। कह रहे हैं जैसे अग्नि आदि हैं वो स्थान के संबंध से आदान माने लेना और परिहार मतलब छोड़ना, तो ये अपनाने योग्य या त्यागने योग्य हो जाते हैं। जैसे कैसे हो जाते हैं? तद यथा पुरोहित गृहस्य आदाय अग्नि, आदेयो अग्नि श्मशानस्य परिहार्य। जैसे अग्नि किसी को लानी है तो कहाँ की अग्नि लाने योग्य है और कहाँ की छोड़ने योग्य है? अग्नि तो अग्नि ही है, लेकिन वो अग्नि भी स्थान से संबंध हो जाने पर अपनाने योग्य या छोड़ने योग्य हो जाती है। तो जब किसी पुरोहित के घर से लाएंगे तो वो अग्नि तो लाने योग्य है। जैसे अपने घर में आग जलानी है, अग्नि चाहिए और पास में स्मशान है, कोई कहे स्मशान से ले आओ, तो लाएगा क्या कोई व्यक्ति अंगारा उठा के चिता से? अग्नि तो अग्नि ही है ना, लेकिन उस स्थान से, गलत स्थान से संबंध हो गया ना, इसलिए वो अग्नि लाने योग्य नहीं है, परिहार के योग्य है, और पुरोहित के घर से लाने योग्य है। तो कह रहे हैं ये ऐसे ही ये जो जीव है जब इसका शरीर के साथ संबंध हो जाता है तो फिर इसके लिए विधि निषेध करने योग्य हैं, और क्योंकि परमात्मा का देह आदि के साथ संबंध नहीं है तो उसके लिए करने योग्य नहीं है। और आदि कहने से जल आदि का भी ग्रहण हो जाएगा, तो उसी का कह रहे हैं प्रवहतः स्रोतसो जलम ग्राह्यम अवरुद्धस्य क्षुद्र जलाशयस्य परिहार्यम। जैसे बहता हुआ जल जो है वो ग्रहण करने योग्य है, और जो ग्राह्य अवरुद्ध जो जल है या क्षुद्र जलाशय का, किसी छोटे से जलाशय का जो जल है वो परिहार्यम, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो ये कहावत भी है कि बहता पानी निर्मला, बहता हुआ पानी ही निर्मल होता है, अगर वो रुक गया कहीं तो उसमें कीटाणु पैदा हो जाएंगे, सड़ जाएगा वो। तो पानी जो है ये ज्ञान आदि का भी प्रतीक है। हमारा ज्ञान कब निर्मल रहता है? जब वो बहता रहे। बहता रहे मतलब हम उसको बांटते रहें जितना हमें आता है। कोई व्यक्ति उसको रोक के रखता है, किसी को बताता नहीं है। जैसे मानो किसी को किसी रोग की दवा पता है तो बोले मैं क्यों बताऊं, सबको पता लग जाएगा, तो उसको रहस्य रखूं मैं, तो वो रहस्य उसके लिए ही क्या बन जाएगा? कीचड़ बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? उसको अहंकार आएगा कि मैं ही जानता हूँ, दूसरा नहीं जानता है, और वो अहंकार उसके गुण को भी अवगुण में परिवर्तित कर देगा। तो अपनी जो शक्तियाँ हैं, चाहे ज्ञान है, बल है, तो वो कब निर्मल रहती हैं? जब बहती रहती हैं। बहती रहने का मतलब है दूसरे की सेवा में जब वो लगाई जाती हैं तो फिर वो और बढ़ती रहती हैं, और उसको कोई पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे धन भी एक शक्ति है, तो धन कब निर्मल रहता है? जब उस धन को सेवा में, दान में लगाया जाए। और कोई बैंक में भर के बैठ जाता है कि नहीं लगाऊंगा,
तो फिर वो दूषित हो जाता है। तो या तो उसके बच्चे उसको छीन झपट लेंगे कि दो हमारा हक है, या तो कहीं रोगी हो गया तो डिप्रेशन में, इतना धन है कोई उठा ना ले, ऐसे सोच सोच के डिप्रेशन में चला गया, रोगी हो गया, तो एक दिन डॉक्टर निकाल लेगा, बोले निकाल के लाओ जितने लाख भी जमा किए थे। तो रोका हुआ दूषित हो जाता है, बहता हुआ ही शुद्ध रहता है। प्रवाहत स्रोतसो जलम ग्राह्यम, जो प्रवहन वाला बहता हुआ जो पानी है वो जल ग्राह्य होता है। अवरुद्धस्य परिहार्यम, और जो रुका हुआ है वो परिहार्य है, वो त्याग के योग्य है। तद्वत देह संबंधात जीवाय विधि निषेधो संभवतः, इसलिए देह के संबंध से इस जीव के लिए विधि और निषेध होते हैं, ये संभव हो जाएगा, व्यर्थ नहीं होगा वो। देह संबंधात अनुज्ञा परिहारो भवेताम चेत तर्हि तत्फलस्य व्यतिकर व्यतिसंग संकर आपद्येत। शरीर संबंधश्च सर्वेषां जीवात्मनां समान अन्यकृतस्य कर्मणो अन्योपि फल भोक्ता स्यात्। तो कह रहे हैं देह के साथ ये जीव क्या है, ब्रह्म का अंश है, परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अंश होने से देह संबंधात अनुज्ञा परिहारो भवेताम चेत, इन्होंने कहा अंश है, और जब इसका शरीर के साथ संबंध होगा तो ये दूषित होगा, दूषित होगा तो उसके लिए विधि निषेध है। तो कह रहे हैं ऐसा यदि मानते हैं तो तर्हि तत्फलस्य व्यतिकर व्यतिसंग, बोले चलो ठीक है, जब वो दूषित होगा तो वो तो परमात्मा में नहीं होगा, पर जो उसका फल है, उसने दूषित होकर के जो कर्म किया और उसके कर्मों का जो फल है, उस फल में संकरता आ जाएगी, उसमें व्यतिसंग हो जाएगा। व्यतिसंग मतलब संकर है, संकर है मतलब सम्मिश्रण, सम्मिश्रण हो जाएगा। क्यों होगा? संकर है आपद्यते, क्यों होगा? क्योंकि सब आत्माएं विभू स्वरूप हैं, पूर्व पक्षी ये मानता है ना। तो किस सब जीवात्माओं का सब शरीरों के साथ संबंध होगा? मेरी जो आत्मा है उसका संबंध अभी तो केवल मेरे शरीर के साथ है, क्योंकि वो एक देशी है, पर जब वो विभू है तो वो आकाश की तरह सब जगह है। तो मेरी आत्मा का संबंध इन सब शरीरों के साथ है, जितने भी शरीर हैं बाहर। तो इसलिए उसका फल भी जब मिलेगा तो कौन से शरीर को मिलेगा? सारे ही शरीरों को मिलेगा। और ऐसे ही दूसरे की जो आत्मा है वो मेरे शरीर के साथ भी जुड़ी हुई है, तो उस आत्मा के कर्म का फल जब मिलेगा तो उसको थोड़ी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, फिर सबको सबका मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? सम्मिश्रण हो जाएगा। संकर आपद्यते शरीर संबंधश्च सर्वेषां जीवात्मनां समानः, क्योंकि इस शरीर का जो संबंध है वो सब जीवात्माओं के साथ समान रूप से है। मेरी आत्मा का सब शरीरों के साथ और सबकी आत्मा का सब शरीरों के साथ समान रूप से है। तो अन्य कृतस्य कर्मणो अन्योपि फल भोक्ता स्यात्, तो दूसरे के किए हुए कर्म का फल भोगने वाले दूसरे भी होंगे, तो ये सम्मिश्रण हो जाएगा, ये दोष आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो फिर कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।